मेरा जो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में मदद करने के लिए आया। दो लड़का को उस तरह डीएनए टेस्ट देना पड़ रहा है। सिर्फ आधा घंटा मात्र मदद करने के लिए आया है। उसको डीएनए किस बेसिस पे उन लोग ले रहे हैं। इतना शर्मोहाया गिर गए कि मामा भांजी का रिलेशन भूल गए, पिता पुत्री का रिलेशन भूल गए, भाई बहन का रिलेशन भूल गए। इतना उनको पता नहीं है कि अपराधी क्या रहे, अपराधी जो रहेगा क्या सैंपल देने आएगा। इतना विश्वास उनको नहीं है। जब विश्वास नहीं है तो आप पूरी तरह क्यों हम लोग को अपराधी बना दीजिए। तो हम डीएनए देने के कब मना किए सर। डीएनए तो उस समय भी दे रहे थे हम लोग, क्यों नहीं दिन में आ रहे हैं, क्यों रात में कल 11 बजे मंझियामा जाकर इन लोग जा रहे हैं। कोई भी प्रशासन अगर रात में 11-12 बजे पहुंचेगी, संदिग्ध निगाहों से ताकेगी। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा का प्रकरण जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। इस पूरे मामले को लेके पटना के पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल का जो रिपोर्ट आया है, जिसमें साफ तौर पे मानव शुक्राणु यानी मेल स्पर्म की बातें आई है। और इसके बाद लगातार पुलिस जो है, पटना पुलिस की एसआईटी जो है, वो पीड़िता के माता पिता, उनके मामा और भाई का सैंपल ली है और हॉस्टल से जुड़े हुए कुछ युवकों का भी डीएनए सैंपल लिया गया। और उसके बाद जो पीड़ित परिवार है उनके कुछ नज़दीकी लोगों का भी सैंपल लिया गया है। पीड़ित परिवार के मामा हमारे साथ मौजूद है पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में। क्या हो रहा है और इस पूरे मामले में आप यहाँ आ जाए हैं, क्या पूरा वाक़या है? सर यहाँ एक लड़का मेरा जो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में मदद करने के लिए आया। दो लड़का को उस तरह डीएनए टेस्ट देना पड़ रहा है। सिर्फ आधा घंटा मात्र मदद करने के लिए आया है। उसको डीएनए किस बेसिस पे उन लोग ले रहे हैं, उनसे पूछना चाह रहे हैं हम लोग को माने। उन लोग तो इतना शर्मोहाया गिर गए ना, इतना शर्मोहाया गिर गए कि मामा भांजी का रिलेशन भूल गए, पिता पुत्री का रिलेशन भूल गए, भाई बहन का रिलेशन भूल गए। यहाँ तक 12:30 बजे रात में उन लोग 25 तारीख को आते हैं जांच करने के लिए। फिर भी हम 10 किलोमीटर आगे से पीछे से फिर भी जाते हैं वहाँ देने। इतना उनको पता नहीं है कि अपराधी क्या रहे, अपराधी जो रहेगा क्या सैंपल देने आएगा। इतना विश्वास उनको नहीं है। जब विश्वास नहीं है तो आप पूरी तरह क्यों हम लोग को अपराधी बना दीजिए। हम लोग को ही अपराधी बनाकर डाल दीजिए जेल में। शुरू से ही हम कर रहे हैं। उन लोग जब सुसाइड का मामला जब बता रहे थे वहाँ भी यहाँ कारगिल चौक पर उस दिन भी धरना हम लोग कर रहे थे। तो उन लोग को कह रहे क्या बोला था सर, बोल रहे थे कि आप लोग को गलत सूचना मिली है, उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, वो सुसाइड की है। फिर सर उनसे ही पूछना चाह रहे हैं कि सर कैसे सुसाइड का मामला आया, सुसाइड कहाँ हुआ है, दुष्कर्म उसके साथ नहीं आया तो फिर कैसे आया है। फोरेंसिक टेस्ट भी अब गलत आ रही है। एक भैया हैं उनका भाई एक जो सिर्फ मदद किए हैं, सिर्फ 5 मिनट मदद किए हैं। उनका गलती सिर्फ ये है, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर शशांक है, उनसे कांटेक्ट कर लिए। उस बेसिस पे उनको एक दिन इस तरह टॉर्चर किया गया जो एक अपराधी के साथ किया जाता है, उस तरह से पेश आ रहे हैं इन लोग। स्टार्टिंग अब इस तरह अब किया जा रहा है टॉर्चर परिवार वालों को, केस वापस ले लें। हम सर गरीब जरूर हैं, लेकिन न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जब तक जीवन है, जब तक जिंदा हम हैं, जब तक इसी तरह हम आते रहेंगे। 5 गो, एक फुफेरा भाई, एक उसका भाई चचेरा। कोई कोऑर्डिनेशन इसमें नहीं जुड़ता है कि उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है क्या नहीं है। ना तो लड़की से कांटेक्ट है, ना तो उसके भाई बहन से कांटेक्ट है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं जुड़ रहा है। और 2 गो सिर्फ मदद करने के लिए यहाँ डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में आए, वो 2 गो हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस एसआईटी जो है वो सच तक पहुँचना चाहती है। सच तक पहुँच नहीं पटना पुलिस का तो हम डीएनए देने के कब मना किए सर। डीएनए तो उस समय भी दे रहे थे हम लोग, क्यों नहीं दिन में आ रहे हैं, क्यों रात में कल 11 बजे मंझियामा जाकर इन लोग जा रहे हैं। कोई भी प्रशासन अगर रात में 11-12 बजे पहुंचेगी, संदिग्ध निगाहों से ताकेगी। पटना पुलिस की एसआईटी आप लोग को सपोर्ट कर रही है, आप लोग के गाँव? कोई सपोर्ट नहीं, टॉर्चर किया जा रहा है। हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है। एक ही सवाल को 25 बार पूछा जाए तो टॉर्चर ही नहीं तो क्या है कि मामला क्या है। आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मामला क्या है टॉर्चर। और मेरे साथ जो व्यतीत हुआ है सब सारा चीज़ हम बता दिए हैं। तो और क्या मुझसे जानकारी आपको चाहिए। जहां अपराधी घूम रहा है वहां आप लोग कभी निगाह करके देखे हैं? कभी नहीं देखे आप। जहां घटना हुई है उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, कभी हुई है? कभी नहीं हुई है। क्या आप चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं।
न्याय जब तक नहीं, पुलिस की SIT पे कोई भरोसा नहीं है। जब तक CBI नहीं इसमें एंट्री करेगी ना, जब तक इस सारा एविडेंस शुरू से मिटाने का कार्य किया जा रहा है। जो कि रोशनी कुमारी SHO मैडम को धमकी भी हम सुन चुके हैं कि आपको 10 साल बाद पता चलेगा। मैडम, हम 10 साल जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन न्याय के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। न्याय जब तक नहीं मिलेगी, जब तक इसी तरह हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह मतलब आपके बीच आते रहेंगे, मीडिया के बीच हमेशा हम एक बात को रखेंगे। प्रशासन टोटल सब एक ही बात बोल रही है, सुसाइड का मामला। सुसाइड सर, फिर दुष्कर्म कहाँ हुआ, यही तो सवाल पूछ रहे हैं। जब गांव में दुष्कर्म होता है तो क्या लड़की यहाँ आती? उसके पास जब आप बोल रहे हैं सुसाइड का मामला रहता तो क्या 27 तारीख से गोलियां हैं, 27 तारीख को लेकर बैग में चलती? उनसे यही पूछना चाह रहे हैं। आपके नज़दीकी को बुलाया गया तब आप यहाँ आए? यहाँ है, हाँ, वो बेचारा रो रहा है। हम लोग सीधे तौर पे पीड़ित परिवार के मामा थे और इन्होंने गंभीर आरोप कहीं ना कहीं लगाया है। और देखने वाली बात होगी कि SIT का रुख क्या होता है, SIT इस पूरे मामले में किस प्रकार से जो इस पूरे रैकेट को चलाने वाले लोग हैं, कौन इस चेहरे के पीछे बेनकाब होते हैं। और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवारों ने साफ तौर पे SIT पर गंभीर आरोप लगाया है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।